नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए तो है ही है, साथ में सीएचएसएल का चूंकि मेंस का सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, तो सीएचएसएल मेंस के लिए भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ जिन लोगों का प्री हो गया, जो मेंस की तैयारी में जुट गए हैं, जिनको लग रहा है उनके 100+ मार्क्स बन रहे प्री में, वो सारे मेंस की तैयारी करनी भी चाहिए और कर भी रहे हैं। उनका मेजर कंसर्न जो है वो ये है कि भैया मेंस का मॉक जब मैं दे रहा हूँ तो मेरे 220 ही स्कोर बन पा रहा है आउट ऑफ 390, और 220 में सिलेक्शन होना नहीं है, ये असलियत है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उस पर बात करने वाले हैं। आपको पता है इस बार मेंस का पैटर्न जरूर चेंज हुआ है, लेकिन नॉलेज और स्पीड किसी की कम हुई नहीं है। तो जिन पे नॉलेज है, जिन पे स्पीड है, उन्होंने प्री में भी अच्छा स्कोर करा, और प्री का स्कोर इस बार चूंकि काउंट नहीं हो रहा तो मेंस में भी वो अच्छा करेंगे ही करेंगे। प्री में जिनके 150 160 हैं, वो आपको क्या लगता है वो आपसे बेटर नहीं है? तो जिनका 220 रह रहा है, उनका जो पहली समस्या है वो ये है कि उनका पहले सेक्शन में स्कोर नहीं हो पा रहा। आपको पता है पहला सेक्शन 180 मार्क्स का 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के विदिन 1 आवर करने, यानी एक प्रश्न को 1 मिनट में करना है। अगर आपको इतना समझ है तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन ये प्री टाइप का नहीं है, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के करने हैं। हालांकि कई सारे मॉक टेस्ट वाले गलत, मतलब कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, लेकिन वो सबके लिए भी तो डाल रहे हैं। आपकी रैंक अगर आप 50% से पीछे हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट तो है ही है, साथ में स्पीड आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता है, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका भी नहीं पता, साथ ही साथ आपके पास एग्जाम अप्रोच नहीं है, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। आपको सबसे पहले मॉक देना बंद करना चाहिए। आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि आप किन ऐसे देखो टॉपिक्स कर पाना और टॉपिक्स को विद इन टाइम लिमिट 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर देना, ये दोनों अलग चीजें हैं। कंपटीशन आपका विद इन टाइम फ्रेम में अगर आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो उससे निकलता है। आपको पहले सेक्शन में 180 में मिनिमम 150 160 स्कोर करना चाहिए, जिससे अगर आप जो दूसरा सेक्शन है जिसमें इंग्लिश और जीके आएगा, उसमें टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका इधर 150 160 बनने लगा तो उधर जाके आपको क्या करना है, आपको बस इंग्लिश और जीएस पे फोकस करना है, तो आपके पास इंग्लिश और जीएस के लिए भी टाइम मिल जाएगा। सिलेक्शन पहले भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग इंग्लिश करवाते थे, आज भी वही करवा रहे हैं। पहले सेक्शन में आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको जो टॉपिक्स आते हैं वो टाइम लिमिट में कर पाते हैं। कोई क्वेश्चन आता है आप मैक्सिमम 120 मतलब 1 मिनट 20 सेकंड 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर कर लेते हैं, तो वो टॉपिक्स आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो आप मॉक में ही प्रैक्टिस करें। आपको उन टॉपिक्स को रिवाइज करने की, उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने की जरूरत है जिन टॉपिक्स के आपको आते तो हैं, लेकिन वो आपका टाइम बहुत ज्यादा किल कर देते हैं, आपके पास उसकी एग्जाम अप्रोच नहीं है। उसके लिए किसी टीचर से पढ़ें। आपने अगर वो टॉपिक विद इन टाइम लिमिट में करना नहीं आता तो आप किसी टीचर की वीडियो देख लें, और उस केवल वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा, आपको उस टॉपिक्स पे रगड़ के जितना हो पाए उतना टाइम डिवोट करके उन टॉपिक्स को जितना जल्दी हो पाता है उतना जल्दी खत्म कर दें। यानी खत्म करने का मतलब ऐसा जब तक ना हो जाए कि आप विद इन 90 सेकेंड्स अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे तब तक रगड़ते रहें। उन टॉपिक्स की रेगुलर इंटरवल पे रिवीजन भी करते रहे। सेम चीज अप्लाई करेगी आपके रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में भी देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, उनको प्रैक्टिस करने से ही कम होगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई मैं ऐसा अप्रोच बता, आपको 4 सेकंड वाली भी अप्रोच बता दूं, लेकिन अगर वो अप्रोच ही आपको नहीं याद है एग्जाम में, तो उस 4 सेकंड वाली का क्या फायदा। आपने अगर उस अप्रोच पे मिनिमम 100 क्वेश्चंस नहीं करे तो अप्रोच आप नहीं कर पाओगे। तो आपको अप्रोच बदलना, साथ ही साथ मिनिमम उस अप्रोच से 100 क्वेश्चंस उस टॉपिक के कर लेने हैं, तो इससे आपका 150 160 आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग में स्कोर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे, इंग्लिश और जीके में। इंग्लिश और जीके में टाइम कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, टाइम कॉन्स्टेंट था ही नहीं। टाइम उनके लिए प्रॉब्लम है जिनको इंग्लिश का समझ ही नहीं है। इंग्लिश पढ़ने प्रश्न पढ़ते हैं, उनको यही नहीं समझ आता कि पूछा क्या गया है, सिनोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है। उनको क्लोज टेस्ट और पैसेजेस में दिक्कत आती है। उस वहां पे टाइम कांस्टेंट उन्हीं को होगा जिनको पैसेज, क्लोज टेस्ट, रीडिंग स्किल जिनकी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए आपको स्किल करनी है, मतलब रीडिंग करनी है। और अगर आपने
टाइम कांस्टेंट नहीं है, तो आपको इंग्लिश के वोकैब सेक्शन पे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ब्लैक बुक वगैरह जो बुक्स हैं, बक्सी की बुक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर से, इससे ग्रामर वगैरह नीतू सिंह मैम की बुक है, उन सब से जो भी बुक आपने प्री के लिए फॉलो करी वही मेंस के लिए फॉलो करें। वोकैब सेक्शन को, ग्रामर सेक्शन को जितना हो पाए उतना मल्टीपल रिवीजन करने की कोशिश करें। अब आते हैं जीके सेक्शन में। जीके सेक्शन में सेम चीज, टाइम कांस्टेंट नहीं होता, दिक्कत होती है आपकी, आता है नहीं आता तो क्या आप ज्यादा लगा देते हो। आपको कोशिश करनी है कि जीके के जो अभी पेपर आए हैं सीजीएल के 40 यानी 1000 क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। अच्छे से देखना ही नहीं, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उन टॉपिक्स को, जैसे अब दिल्ली डायनेस्टी आ गया, ठीक है, अशोका के स्तंभ आ गए, ठीक है, या फिर कोई वार्स वगैरह आ गए, ठीक है, ये वार्स वगैरह को अच्छे से पढ़ें। पृथ्वीराज चौहान की कौन कौन से वार लड़े, कौन विजयी हुआ, कौन हारा, क्या क्या, मतलब उनके बारे में एनसीईआरटी अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, अदरवाइज लूसेंट में या आपने जो भी जीके की बुक फॉलो करी होगी उसमें मोर देन एनफ है। पॉलिटी में किस आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, डीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो उसमें आपको रिवीजन, पार्ट 2 इज ऑल अबाउट मल्टीपल रिवीजन, पार्ट 1 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपने 150 160 कर लिया पार्ट 1 में, आपका डेफिनेटली मान के जाना कॉन्फिडेंस से 20-30 नंबर आपका इंग्लिश और जीएस में बढ़ जाएगा, यानी पार्ट 2 में बढ़ जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जितना हो पाए उतना प्रैक्टिस करके, साथ ही साथ चारों सेक्शन को बैलेंस पढ़ाई करें। और अगर आपका पार्ट 1 अच्छा होता तो जैसा कि पहले भी मेंस में होता, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता था उनका इंग्लिश अच्छा होता ही था, 10-20 नंबर बढ़ ही जाते थे, और जिनका मैथमेटिक्स खराब जाता था वो इंग्लिश में कितना भी अच्छा करते तो उनके मन में वो जो संदेह होता था उससे 10-20 नंबर कम हो जाता था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हूँ। मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक को एनालाइज करके आपकी जो कमियां उस पर काम करना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये करेंगे, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा और आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। फर्जी चीजों में नहीं फंसना है, आप तभी अगला कमेंट करेंगे जब आपने ये चीजें करी होंगी और आपका स्कोर इंप्रूव होने। हफ्ते भर करें, हफ्ते भर बाद मॉक दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।